नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मता। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने शाहपुरा जिले के कोटड़ी में किया श्री सुरभि गो चिकित्सालय का उद्घाटन। कहा, सनातन संस्कृति में गोमाता का ऊंचा स्थान। गोवंश संरक्षण और गोपालकों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से मिलेगा गोपालक परिवारों को लाभ। मुख्यमंत्री ने किया बिजनेस समिट का उद्घाटन। कहा, राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश बनेगा निवेश का हब। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज शाहपुरा जिले के कोटड़ी में श्री सुरभि गो चिकित्सालय का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में गोमाता का हमेशा ऊंचा स्थान रहा है। जिन घरों में गोमाता की पूजा होती है वे तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय का दूध और उससे बने उत्पादों का सेवन करने से तन और मन स्वस्थ होता है। गौ माता का सनातन संस्कृति में हमेशा ऊंचा स्थान रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में छोटे छोटे अनुष्ठान से लेकर बड़े बड़े आयोजनों में हमारी गाय माता का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी गाय माता की पूजा होती है और अगर गाय माता की जिस घर में पूजा होती है वो घर बढ़ता ही जाता है और गाय माता ऐसा आशीर्वाद देती है कि वो घर आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं होता है। क्योंकि अगर घर में गौ माता होगी तो आदमी गाय का दूध पिएगा, घी खाएगा, दही खाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो उसके मन में काम करने की कल्पना भी स्वस्थ होगी, क्योंकि मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है और मन स्वस्थ होता है तो उसका काम भी स्वस्थ होता है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसके गोबर से और गौमूत्र से भी हमारा घर पवित्र होता है। और आपने देखा होगा कि उसकी गौमूत्र की कितनी उपयोगिता है। हमारे जोरा राम जी ने आपको बताया है। हमारे घरों में प्रतिदिन जो चूल्हा जलता है जिससे खाना बनता है, पहले गौ के कंडे से जो खाना बनता है और गाय का, क्योंकि हवन में भी गाय के गोबर वाले कंडे काम में आते हैं, उससे वो वातावरण बनता है, उससे जो वायुमंडल है वो वायुमंडल शुद्ध होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोवंश संरक्षण और गोपालकों की सहायता के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गोपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही प्रदेश की 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीनें उपलब्ध करवाई गई है। हमारी सरकार गोवंश संरक्षण गोपालक की सहायता के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हमने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। जिसके घर में अगर 1 या 2 गाय होंगी, 3 गाय होंगी, हम जैसे खेती का क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसे हम गौ पालक क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे और 1 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा। तो छोटे बच्चे घर में रहते हैं, अगर किसी के घर में दूध नहीं है तो ये गोपालक कार्ड इसीलिए है कि 1 गाय 2 गाय लाइए, घर में गाय रखिए, जिससे कि बच्चे भी स्वस्थ रहें और आंगन भी स्वस्थ रहे। इसलिए गोपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, जो बच्चों ठीक प्रकार से रह सकें, स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें। हमने प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया, अनुदान में 10% की वृद्धि भी की है। प्रदेश के 100 गौशालाओं में हमने इसलिए, क्योंकि आप देखते हैं अगर गौकाष्ठ अगर किसी को मिलेगा तो वो दूसरा ईंधन कोई नहीं खरीदेगा।
हमने इसलिए 100 मशीन निःशुल्क उनको देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि हमारी सरकार ने शाहपुरा जिले में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किया हर वादा पूरा करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सही प्रकार से क्रियान्वित हो और उनका सभी पात्र लोगों को लाभ मिले, इसकी हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक को योजनाओं का लाभ दिलवाने में सहायता करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में जो आपसे वायदे किए थे, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप एक नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की या राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, इसकी चिंता भी आप लोग करें, क्योंकि हम इस प्रदेश के, जिले के और इस क्षेत्र के हम नागरिक भी हैं। हम सभी का कर्तव्य भी बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें, हम ऐसे लोगों की सेवा करें जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है। कौन मेरी बूढ़ी माँ है जिसको आवश्यकता है, कौन मेरा विकलांग भाई है, मेरा वो गरीब मजदूर भाई है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है और उन सरकार की योजनाओं से उसको लाभ मिल सके, योजनाओं से उनको जीवन स्तर कैसे ऊपर उठा सके, ऐसे सभी लोगों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने भीलवाड़ा के कोटड़ी स्थित चार भुजा मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, इसलिए हम हर शुभ कार्य करने से पहले उनका पूजन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता का हमेशा सम्मान किया, उनके जीवन से हमें बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव रखने का संदेश मिलता है। मुख्यमंत्री आवास पर परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से आत्मीय भेंट की तथा उनका स्नेही आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य महाराज जी के असीम कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो एवं उनके दिव्य आशीर्वाद से राजस्थान सदैव प्रगति के पथ पर अविराम गतिशील रहे, यही मेरी मंगल कामना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गुरुवार को जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए तत्काल निर्णय ले रही है। प्रदेश के उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2,24 करोड़ रुपए के MOU कर जॉइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उद्योगपतियों के लिए राजस्थान में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से उद्यमियों के लिए निवेश की राह आसान होगी। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने गुरुवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़े सभी विभागों के प्रमुखों को राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने, अपने क्षेत्रों के निवेशकों के साथ MOU करने और संबंधित विभागीय प्री समिट को अच्छे से अच्छे तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में माननीय मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को उनके विभाग से संबंधित निवेश योग्य अवसरों की सूची को प्राथमिकता के साथ आधार पर जांच व विस्तार करने और अपने विभाग की नई नीतियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को भी कहा। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।